नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। 2024 कौन किसके सामने होगा या कौन किसके साथ में। वर्ष 2024 भले ही आम जनता के लिए दूर हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए वर्ष 2024 यानी कि सबसे बड़ा चुनाव, जिसके लिए जैसे कि अभी कम समय रह गया है ऐसा अब नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव अगर जीतना हो तो सही समय पर अपनी पार्टी को लोगों के बीच ले जाना भी जरूरी होता है। पार्टी क्या कार्य करेगी या फिर आने वाले समय में लोगों को, देश को क्या फायदा होगा, वह प्रस्तावित करने के लिए पार्टियों को समय चाहिए। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। गुजरात चुनाव के लिए पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह बीजेपी के खिलाफ मुख्य विकल्प के तौर पर अपनी जमीन तैयार कर रही है और पार्टी नेताओं की ओर से भी बार बार यह कहा जा रहा है कि वो ही विकल्प है। दिल्ली में आयोजित निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में रविवार को भी यही देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने तो वहां तक कह दिया कि 10 साल का छोटा सा बच्चा है आम आदमी पार्टी। बचपन में ही श्री कृष्ण ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। आप भी कान्हा जी की तरह ही गंदी राजनीति करने वाली बड़ी पार्टियों का वध कर रही है। हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई का वध कर रहे हैं। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है सामने, इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि देश कितना त्रस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने देश को भविष्य दे दिया होता, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी होती, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाकर आपको कुचलने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। रेवड़ी कल्चर की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी मुफ्त सुविधाओं की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि लोगों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहाँ पर फ्री की सेवाएं है, लेकिन यहाँ पर सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है। कोई बेईमान, भ्रष्ट और गद्दार व्यक्ति ही यह कहेगा कि निःशुल्क सुविधाएं देश के लिए सही नहीं है। अगर कोई नेता कहता है कि मुफ्त सुविधाएं देने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो आपको समझना होगा कि उनके इरादे गलत है। कहते हैं फ्री भी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया?
सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। दो किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7-7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति। तो साथ ही केजरीवाल ने मीडिया को मद्देनजर बहुत बड़ी बात भी कर दी। आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी, इतनी धमकी दी, किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे धमकियां दे रखी हैं वहां पे। गुजरात में किसी अखबार में हमारा कुछ नहीं छपता, और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया से। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट, जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा, देश ने सोशल मीडिया के ऊपर, जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हम सबको मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यह तो बात हुई आम आदमी पार्टी की, अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। I like it because you make the connection between healthcare and job losses and all that. So I like that very much. Thank you so much. Thank you so much. How did you get into this? So this was my passion. Do you do only this one dance, or you do many different types of dances? All forms we do. Contemporary freestyle, sir. It is a connection of Kathak, sir. Contemporary is a connection of Kathak. Acha. Kathak, sir. Okay, so how does Kathak fit into it?
movements, sir. Just mudras and movements will fit into contemporary. Sir. Okay. Expressions. Okay. You have a YouTube channel as well? Yes, sir. How does it do? Okay, sir. Not too well? Not too well, sir. And he's your photography guy? Yes, sir. What do you do exactly? I was working for the multinational company, oil company. Huh. What did you do for the oil company? I was actually I worked on the oil rigs offshore Okay. for nearly 25 years. So where? In the Mumbai and Bombay High. Okay. And all over India. So after that, in 2010, I was engaged as an operations trainer for them. But that's a tough job, huh? Oil rig job is a tough job. Yeah. So all of you are going to continue doing this? Yes, sir. Yes, sir. What is the future? So I just want to become one artist, sir. So where do you practice? In the park, sir. In the park. Okay. It is there is a yoga center in the park, so we are utilizing that. Who's the first person who came? This person, sir. Yeah. This person and this person. This person and this person. He's very good. The expression is very good. Even you. Huh? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. कांग्रेस पार्टी ने तो ट्विटर पर यहां तक लिख दिया कि हारेगी नफरत और भेदभाव की राजनीति, जीतेगी प्यार मोहब्बत और सादगी, #भारत जोड़ो यात्रा। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भाजपा के सामने उतरने के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर शरद पवार और ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार भी सब विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। यह तो हो गई भाजपा के सामने विपक्ष की बात, लेकिन अब भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी तैयारी कर ली है 2024 की, जहां एक और आम आदमी पार्टी मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान पर है, कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान पर है, तो सामने भाजपा ने भी ट्वीट किया है कि नया भारत विश्व गुरु की जिम्मेदारी निभाता भारत, विश्व गुरु भारत, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया। मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी के शाब्दिक प्रहारों के बीच उस पर भी भाजपा दिल्ली ने ट्विटर पर जवाब दिया और नाम दिया आपकी गुंडागर्दी। हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी इतनी रेड हो चुकी हैं और रेड हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं, हमें इसका कोई डर नहीं है। इसे गिरफ्तार करना है, आप गिरफ्तार कीजिए। जब एजेंसीज आएंगी हम उनका खूब मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे, उनकी खूब आवभगत करेंगे। पिस्तौल निकाल ले, अब ऐसे तो देखा जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो बहुत पहले ही भाजपा दे ही चुकी है। कुछ समय पहले गोवा में कांग्रेस के विधायक टूट के भाजपा में आए, तब भाजपा की ओर से कांग्रेस छोड़ो अभियान की भी जैसे शुरुआत हो गई हो वैसे ऐलान किया गया।
अब जब विपक्ष की पार्टियां एकजुट होने का सोच रही है तो भाजपा को भी अपनी ताकत बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है और शायद भाजपा उसी प्रयास में है। अध्यक्ष जेपी नड्डा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात और उसके बाद बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय होना, ये संकेत है भाजपा का एकजुट होकर फिर सत्ता में आने का प्रयास का एक उदाहरण। अब प्रश्न फिर भी यही उठता है कि भाजपा वर्सेस कौन या फिर मोदी के सामने कौन। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक अंधेरे में शाब्दिक तीर छोड़ दिया ट्विटर पर। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ की मूर्ति प्रस्थापित की गई हो। योगी मंदिर में बाकायदा उनकी आरती और पूजा भी होती है, जिस पर ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले, अब सवाल ये है कि पहले कौन। यानी इन शब्दों को अगर समझा जाए तो क्या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी पर ही तंज कस रहे थे? क्या पहले कौन उससे अखिलेश का मतलब कहीं 2024 में भाजपा के प्रधानमंत्री यानी कि पहला चेहरा कौन होगा उसकी और तो नहीं है। वैसे तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा यूपी सत्ता में वापसी करने वाले मुख्य प्रधान योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद और उनकी लोकप्रियता और उनके फॉलोवर्स का उनको अब देश के सबसे बड़े पद पर बैठाना की चाहना रखना कुछ तो इशारा वैसे कर ही जाती है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी की तरह एक दमदार चेहरा कौन बनेगा या फिर बन पाएगा, 2024 में किन किन के बीच ये लड़ाई होगी। कुल मिला के बात करें तो 2024 में कौन किसके सामने होगा और कौन किसके साथ में होगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन 2024 नहीं लेकिन 2024 होगी, क्योंकि चॉइस जनता की ही होगी, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र है। भले ही सारी पार्टियां चाहती हो अपनी ताकत बढ़ाना, भाजपा भी कहीं ना कहीं चाहती है और प्रयास में भी जुड़ चुकी है कि कैसे छोटी छोटी पार्टियों को अपनी ओर लाया जाए, कैसे नाराज विपक्ष के लोगों को अपने में समाया जाए। लेकिन सामने नीतीश कुमार जब अभी ये प्रयास में जुटे हैं कि क्यों ना सारे विपक्ष को एकजुट कर दे, कहीं ना कहीं सपोर्ट में शरद पवार या ममता बनर्जी भी दिखे हो, लेकिन क्या फिर भी कांग्रेस के बिना ये जो मोर्चा होगा विपक्ष के एकजुटता का वो क्या सफल हो पाएगा? आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि 2024 की जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी हो, मोदी वर्सेस केजरीवाल हो। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या कांग्रेस को अगर हम बात कर दे, हम आम आदमी पार्टी को बात कर दे, तो क्या बाकी सारे विपक्ष भी एकजुट होकर कोई कमाल कर पाएंगे या नहीं? या फिर 2024 तो काफी दूर है, उससे पहले आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उसमें कुछ नई दोस्ती या नई दुश्मनी के संकेत भी मिल सकते हैं। आखिर 2024 में होगा क्या? सारे ही पक्ष अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि भाजपा के लिए ये हैट्रिक करने का चांस है, लेकिन साथ ही डर ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर विपक्ष एकजुट हो गया या फिर जो छोटी मोटी अनबन है वो भी दूर हो गई तो क्या भाजपा को जीतने में आसानी होगी? मानते हैं भाजपा जीत भी जाए, लेकिन फिर भी चुनाव कई ज़्यादा है, कैसे ही मुद्दे होंगे या फिर उतनी ही मजबूत परीक्षा भी होगी। अब देखना यही होगा कि 2024 में क्या, या फिर जैसे अखिलेश यादव ने कुछ अंधेरे में तीर चलाया है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि शायद भाजपा को एक युद्ध ये भी खेलना होगा कि आखिर अब दावेदार कौन है, पार्टी की ओर से सबसे मजबूत चेहरा कौन है, या फिर पार्टी की जो विचारधारा है उसे आगे और कौन लेके जा पाएगा। अब देखना यही होगा और 2024 नहीं लेकिन चॉइस होगी लेकिन जनता की। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।